हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस आपके लिए। बेसिकली ये गाइडेंस वीडियो है कि आपको अभी क्या सलाह दी जा रही है, फिर आपको क्या पाथ पे चलना चाहिए, कुछ भी आप समझ सकते हैं इससे। बेसिकली कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाह रहा है, वो आपको क्या हिंट्स दे रहे हैं और अभी आपकी लाइफ में उसको आपको कैसे यूज़ करना है, कैसे अप्लाई करना है, उसके ऊपर है ये वीडियो। तो यहाँ पे 3 पाइल है। फर्स्ट पाइल है 3 ऑफ कप्स, सेकेंड पाइल है 3 ऑफ सोर्ड्स एंड थर्ड पाइल है द मैजिशियन। सो ये नंबर 1 और ये नंबर 3 है। जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट करे आप उसे चूज़ कर सकते हैं और उसको इसी तरीके से चूज़ करिए कि यूनिवर्स से आपको क्या चीज़ का आंसर चाहिए। तो हो सकता है कि आपको वो आंसर मिल जाए, नहीं तो एज अ गाइडेंस उस वीडियो को देखिए। वो जो भी आपको आंसर लगता है कि अगर आपकी लाइफ से रेजोनेट हो रहा है तो आप उस चीज़ को ज़रूर फॉलो करना, ताकि आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट मिले अपनी लाइफ में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हेलो पाइल नंबर 1 जिन्होंने 3 ऑफ कप्स चूज़ किया था। यूनिवर्स के मैसेज को बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपकी लाइफ में भी क्या चल रहा है उसके बारे में बताती हूँ, ताकि आपको एक समझ में आए कि अगर आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो आपको वो मैसेज ज़रूर लेना चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अपनी लाइफ में ना एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपको जस्टिस मिलेगी किसी भी चीज़ में, लेकिन आपको मिली ही नहीं। मतलब आप वैसे बहुत स्ट्रांग है, बहुत ही कॉन्फिडेंट है और आप उस चीज़ में भी बहुत स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट थे। आप पोलाइट भी हैं, हम्बल भी हैं, आप में वो सारी क्वालिटीज़ हैं। तो आपको लग रहा था कि आप उस चीज़ को भी हैंडल कर सकते हैं। बट ये जो भी प्रॉब्लम थी आपकी लाइफ की, फाइनली उसकी वजह से मतलब एक ब्रेकिंग पॉइंट आ ही चुका है। बेसिकली अगर जैसे बात करें किसी रिलेशनशिप की, तो आपको लग रहा था आप अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपने पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे, लेकिन वो रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है बिल्कुल बुरी तरीके से। एंड आपको यकीन तो नहीं हो रहा और पर वो चीज़ हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है आपकी लाइफ से। एंड अगर बात किसी और चीज़ की, मतलब कोई भी सिनारियो हो सकता है, कोई भी आपकी लाइफ की डिफ़िकल्टी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि सारी डिफ़िकल्टी रिलेशनशिप्स में ही आए। बट एक ये जर्नल सा टॉपिक है तो ईजी हो जाता है बताना। सो इस तरह की आप सिचुएशंस में हैं अभी, और अभी भी आपको ऐसा लग रहा है आप समझ नहीं पा रहे कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप वो पुरानी चीज़ों को इतना भूल नहीं पा रहे। और आपको लग रहा है जैसे आप, मैंने बताया, आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, बहुत ही आप में ऑलमोस्ट सारी क्वालिटीज़ हैं, यू आर काइंड ऑफ अ परफेक्ट पर्सन। तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मेरे को वो चीज़ क्यों नहीं मिल पा रही है, वो चीज़ कैसे मुझसे दूर जा सकती है। तो आप कंफ्यूज्ड हो कि आप आगे मूव ऑन करो, ऐसी चीज़ में रहो, या फिर कन्फ्यूजन तो है आपको अपने डिसीजंस को लेकर कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन है तो आपको कोई गाइडेंस तो मिल ही जाएगी। तो यहाँ पर यूनिवर्स अब आपको यही कहना चाह रहे हैं कि जो आपकी एसेट्स है ना, बेसिकली जो आपकी पर्सनालिटी में अच्छे पॉइंट्स हैं, आप उन्हीं के ऊपर फोकस करो, ना कि अपनी वीकनेसेस पे। जो आपकी लाइफ में से निकल चुका है ना, उसको लेट गो कर ही दो, बिल्कुल कर दो। वो ब्रेकिंग पॉइंट आ चुका है, वो इसीलिए आया ताकि आप वहाँ से आगे जा सके, बढ़ सकें। और करेज दिखाने का टाइम आ चुका है। बेसिकली आपको करेज दिखानी है, मूव ऑन करना है उस चीज़ से, लेट गो करना है बिल्कुल। और वो जो भी चीज़ है वो आपकी लाइफ से गई है तो वो अच्छे के लिए गई है। आने वाला टाइम आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। एंड लिटरली चाहे वो आपके लिए कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ क्यों ना हो, कितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ क्यों ना हो, लेकिन आप उसको लेट गो कर दो, क्योंकि वो आपको सर्व नहीं करने वाली। चाहे वो आपकी ज़िंदगी में दोबारा आती रहे, जाती रहे, आपको लगे दोबारा वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, शायद कुछ हो सकता है, लेकिन डोंट गो फॉर इट। चाहे वो आपकी कोई, जैसे आप किसी जॉब में स्टक हो और आपको लग रहा था कि नहीं इस जॉब में पैसे अच्छे हैं, लेकिन आपको पीस ऑफ माइंड नहीं मिल रहा ना, तो इस जॉब को छोड़ दो, आपको इससे बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हालांकि थोड़ा प्रैक्टिकल होकर छोड़ो कि आप दूसरी जगह ट्राई करते रहो, और जब आपको एक अच्छी और जॉब मिल जाए तो ऑब्वियसली इसे छोड़ देना। लेकिन वो दूसरी जगह 100% तरीके से ट्राई करो, क्योंकि अभी फ़िलहाल आप 50-50 हो, या फिर आपके माइंड में प्लान्स हैं लेकिन आप एग्जीक्यूट नहीं कर रहे। तो अगर आप सच में करना चाहते हो कुछ, सो जस्ट गो फॉर इट एंड डू इट, क्योंकि आपकी जो प्लानिंग है ना वो बहुत ही अच्छी है। और जब आप उसे एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा। मुझे तो यहाँ पे इतना अच्छा रिजल्ट दिख रहा है। जैसे मतलब अगर आप रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हो तो आपको डेफिनेटली इट्स अ यस, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। आपकी पूरी फैमिली खुश होगी, आप खुश होंगे, फ्रेंड्स खुश होंगे। अगर आप अपनी जॉब के बारे में सोच रहे हो तो किंग ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, डेफिनेटली बहुत कुछ अच्छा होगा। और अगर आप अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड भी सोच रहे हो ना, कोई आपने एग्ज़ाम्स वगैरह क्लियर करने हैं, तो वहाँ का रिजल्ट भी आपके फेवर में आने वाला है। सो दिस इज़ ओवरऑल अ वेरी गुड एंड पॉजिटिव एनर्जी दैट आई एम सीइंग हेयर। सो यूनिवर्स आपको यही कह रहा है कि जो पास्ट है उसको लेट गो कर दो, चाहे वो आपके साथ कितना भी बुरा क्यों ना हुआ हो,
क्योंकि आपका एक ब्रेकिंग पॉइंट आया है विच आई कैन सी, लेकिन उसके बाद भी आप कंफ्यूज्ड हैं। इतना झटका खाने के बाद तो इंसान, इतना ठोकर लगने के बाद तो इंसान को अकल आ ही जाती है, आपको पता नहीं क्यों नहीं आ रही। तो इतना कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत ही नहीं है। जो चीज़ हो चुकी वो हो चुकी, इट्स इन पास नाउ एंड जस्ट लेट गो ऑफ दैट एंड आगे बढ़ने की कोशिश करो, और आगे जो आपके को सर्व कर सकता है, जो आपको रिजल्ट दे सकता है, उस चीज़ के ऊपर फोकस करो विच इज़ ग्रेट फॉर यू। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और आज की जो एफर्मेशन है वो ये है, आई एम बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग। ये वाली एफर्मेशन लिखनी है, एक दूसरे को ब्लेसिंग्स देनी है, जैसे आपको पता ही है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो हेलो पाइल नंबर 2 जिन्होंने 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को चूज़ किया था, जैसा कार्ड आपने चूज़ किया है वैसे ही कार्ड्स बाकी भी निकले हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, 5 ऑफ वॉन्ड्स भी है, द डेविल भी है। सही है, तो आपकी लाइफ भी ऐसी चल रही है, मतलब हार्ट ब्रेक हो रखा है, डिवोर्स हो सकता है, कलेश हो सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, पूरी फैमिली भी इन्वॉल्व हो सकती है लड़ाई झगड़ों में। और यहाँ पे ये दिख रहा है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी यू आर एडिक्टेड टू दैट पर्सन विच इज़ अमेजिंग। इतनी गाली खाने के बाद कौन किसके साथ रहता है, हर सबकी अपनी अपनी चॉइसेस है। एनीवेज, सो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि जैसे कि लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, और यहाँ पर लड़ाई झगड़े चल रहे हैं और सब कुछ, मतलब आप स्टिल उस पर्सन को ही ऐसा सोच रहे हो कि अरे अगर वो कुछ बोलते भी है ना, तो आपको यही लगता है कि जैसे वो पर्सन है ना, मतलब जैसे लड़ाई झगड़े होते हैं तो आप भी ऑब्वियसली बोलते हो उनको, लेकिन जब शांत होते हो ना तो आपको तो आपकी गलती की रियलाइजेशन हो जाती है, और आपको ऐसा लगता है जैसे वो पर्सन नहीं झुक रहा, तो कहीं ना कहीं रिश्ता तो निभाना ही है, तो शायद आपको ही झुक जाना चाहिए, आपको उनका साथ देना चाहिए, आपको उनको सॉरी बोल देना चाहिए। लेकिन उसका कुछ रिजल्ट कभी भी आपके फेवर में तो आया नहीं है, और आने भी नहीं वाला है। एक्चुअली मैं यही सोच रही थी कि यहाँ पर जो आपके लिए मैसेज है उसको मैं किस तरह से डिस्क्राइब करूँ, तो वो यही है, आप जैसे सोच रहे हो ना कि वो पर्सन जैसे शुरू में थे पहले वो वैसे हो जाएं, वो आपके पास वापस आ जाएं और आपसे सॉरी बोलें, आपको खुश रखें। ये तो आपकी जो वो अल्टीमेट इमेजिनेशन है, ये वो है। यहाँ पे जो पर्सन ना वो इस तरीके के नाइट ऑफ कप्स, बेसिकली ही वांट्स टू, बट सिर्फ अपना गुस्सा निकालने के लिए, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए आपके पास आते हैं, और उसके बाद वो अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। और आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स। आपको चाहिए कि सब कुछ बहुत अच्छा हो, और 6 ऑफ कप्स आपको यही सेम पर्सन चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रहा है कि आप अपने आप को ढूंढो, जैसे आप शुरू में होते थे, एकदम बोल्ड, एकदम मतलब मस्त, एकदम फ्रैंक, खुश, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो आपको टैकल करनी आती थी, चाहे कुछ भी चल रहा हो लाइफ में, पर आप खुश रहते थे और किसी की ऊपर डिपेंड नहीं थे अपनी खुशियों के लिए। यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहा है कि आपको वैसा बनना है। अगर आप अपने आप को उस तरीके से याद करोगे ना कि आप पहले कैसे थे और अब कैसे, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अभी तो बिल्कुल आप रोतड़ू टाइप के हैं, बिल्कुल रोना रहना, मतलब रोते रहना, और सब दिन यही सोचना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसका रीज़न यही है क्योंकि आप इस चीज़ से निकलना नहीं चाह रही है, नेगेटिव एनर्जी में आपने आपको बांध रखा है। वो पर्सन आपकी हेडेक नहीं है, अगर वो आपके बारे में नहीं सोच रहे तो डेफिनेटली आप भी उनके बारे में सोचना बंद कर दो। रिश्ता दो तरफा ही होता है, एक तरफा तो कभी भी नहीं चलेगा, और चलेगा तो फिर वो आपके इमेजिनेशन में चलेगा, और रियलिटी तो वही रहेगी जो यहाँ दिख रही है ना, ये डेविल एनर्जी वाली, वही रियलिटी रहेगी। तो यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज यही है कि आप अपने आप को खोजो, जैसे आप हुआ करते थे पहले पास्ट में वैसे बनो, अपने आप को पैम्पर करो, अपने आप के लिए कुछ करो, अपने आप को इंडिपेंडेंट करो। पहली बात तो फाइनेंशियली, अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं हो तो अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करो, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जहाँ पर आप अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट फील करोगे, और आपको लगेगा कि मैंने ये स्टेप लिया है तो बहुत अच्छा लिया है। क्योंकि आप अकेले जितना खुश रह सकते हो ना, उतना इस पर्सन के साथ तो कभी भी नहीं रह सकते। तो अगर आपको चूज़ करना ही है किसी के बीच में से, तो प्लीज़ अपने आप को चूज़ करिए, क्योंकि वहीं आपकी खुशियाँ हैं। और ये वैसे भी यूनिवर्स के जैसे मैसेजेस हैं, बेसिकली आप जिसमें भी बिलीव करते हो, जो उनसे भी डिवाइन एनर्जी में बिलीव करते हो, ये उसके मैसेजेस हैं। नॉर्मली लोगों को नहीं समझ में आते हैं, तो वीडियो देखने का मतलब ही यही है ना कि आप उन चीज़ों को अप्लाई तो करो। ऐसा थोड़ी ना है कि इस वीडियो में मेरा आंसर, मतलब स्टोरी पूरी मैच करिए, लेकिन आंसर जो निकला है ना जो फ्यूचर का, वो मेरे मतलब का नहीं है, ये तो मुझसे नहीं होएगा तो चलो कोई और वीडियो देख लो, टाइम पास हो जाएगा, दिन निकल जाएगा। ऐसे नहीं करना। जो गाइडेंस मिल रही है, अगर स्टोरी आपसे मैच करती है तो उसे अप्लाई तो करो। वो शक्ति आपके अंदर ही है, वो स्ट्रेंथ आपके अंदर ही है, और ये आप जानते हो। आप पास्ट में ऐसे नहीं थे, हालातों ने आपको बनाया है ना, तो हालातों ने आपको झुकाया है, तो आप उनसे लड़ना भी सिखाया होगा।
तो बस लड़ना शुरू कर दो और अपने आप को वैसे बिल्कुल पोर्ट्रे करो जैसे आप पहले होते थे, बिल्कुल एकदम फ्री स्पिरिट, खुश एकदम। क्योंकि देख के तब बुरा लग रहा है जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, लेकिन वो सब कुछ उसी दिन स्टॉप हो जाएगा जिस दिन आप उसे सहना बंद कर देंगे। ये सिर्फ आपके हाथ में और किसी के हाथ में भी नहीं है। चाहे आप किसी पे भी ब्लेम कर लो, अपनी फैमिली पे, अपने लक पे, अपनी किस्मत पे, कुछ भी ब्लेम कर लो, पर वो सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में उसी दिन बंद जिस दिन आपने सोच लिया कि आपको नहीं सहन करना। और सो ये सीरियसली ये पायल बहुत ही पावरफुल है और ये आपको लिटरली फॉलो करना चाहिए अगर आप इस चीज़ से गुजर रहे हैं तो। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना अगर ऐसा है कुछ आपकी लाइफ में तो, क्योंकि आपको ज़रूरत थी इस मैसेज की या इस पॉइंट की। हालांकि जर्नल रीडिंग है पर फिर भी अगर मैच करती है तो आप लोगों को लेनी चाहिए। और आज की जो एफर्मेशन है वो लिखनी है, आई एम बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग। सो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है और यू आर बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग। तो एक दूसरे को ब्लेसिंग्स दीजिए, आपको पता है कैसे, कमेंट सेक्शन में लिखकर। और गॉड ब्लेस यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो हेलो पायल नंबर 3 जिन्होंने द मैजिशियन का कार्ड चूज़ किया था, आपके लिए देख लेते हैं कि क्या मैसेजेस है यूनिवर्स की तरफ से। ओके, यू आर मैनिफेस्टिंग अ पर्सन इनटू योर लाइफ एंड आप ऐसे मैनिफेस्ट कर रहे हो कि वो कल ही आ जाए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है वो पर्सन बहुत स्लो है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि भगवान ये पर्सन आने ही नहीं वाला है क्या, इतना स्लो कौन होता है। तो कॉन्ट्राडिक्टरी सी सिचुएशन है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैक्सिमम 8 मंथ्स चीज़ें आपके बिल्कुल जैसे आपने इतने टाइम वेट करा है ना, वो सारा वेट आपको लगेगा वर्थ इट था, क्योंकि सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। 8 मंथ्स मैक्सिमम मैं बोल रही हूँ, वो पर्सन आपकी लाइफ में आ जाएंगे। बिकॉज यहाँ पर या तो ये आपके दिमाग में है कि वो पर्सन बहुत स्लो है जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई भी पर्सन हो सकता है, पर्सन ही लग रहा है मुझे। अगर कोई और चीज़ होती तो मैं और भी ऑप्शंस बता देती, पर मुझे काफ़ी लोगों के लिए लग रहा है आप यू आर मैनिफेस्टिंग अ पर्सन बेसिकली योर सोलमेट एंड वो बहुत ही लाइक आ ही नहीं रहे हैं। आपको लग रहा है कि पता नहीं बना भी है नहीं मेरे लिए कोई लेकिन आपको बहुत लोगों ने बोला नहीं शादी तो हो जाएगी, तो आपको लगता है तो, पर पता नहीं कहाँ रह गया विच इज़ फनी। तो एक यहाँ पे 2 चीज़ है, या तो आपके दिमाग में है कि वो बहुत ज़्यादा स्लो हैं और वो मतलब नहीं आ रहे, लेकिन वो आ रहे हैं और स्पीड में आ रहे हैं और एकदम से आ जाएंगे और अचानक से सब चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि अभी बहुत अच्छे से सब कुछ जल्दी जल्दी होने वाला है आपकी लाइफ में। और या फिर ये हो सकता है कि यू आर मैनिफेस्टिंग कि वो आ रहे हैं बहुत जल्दी, लेकिन रियल में वो है स्लो रियल में वो आ रहे हैं स्लोली स्लोली, लेकिन स्लोली स्लोली पे आएंगे तो भी 8 मंथ में तो मिल ही जाएंगे। 8 मंथ्स इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम फॉर यू स्पेशली। आपको तो सुन के ऐसे हो गया होगा ओ माई गॉड 8 मंथ्स, और बाप रे इतने में तो मेरी एज इतनी हो जाएगी तो हो जाएगी, कोई टाइम का रोक थोड़ी ना सकता है। सो एंड बाकी जो बाकी यूनिवर्स की तरफ से जो मैसेज है वो यही है कि डेफिनेटली आप जिस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपकी तरफ आ रहे हैं, नो डाउट वो आपको मिल भी जाएंगे। थोड़ा सा ना अपने आप को ऐसे कोसना थोड़ा बंद कर दो जो कि आप अपने साथ कर रहे हो। आप बार बार ना अपने ऊपर गिल्ट ले रहे हो कि मेरी वजह से हो रहा है, शायद मेरे में कोई कमी है। नहीं है आप में कोई कमी, यू आर अ वेरी नाइस पर्सन, बल्कि हाई प्रेस्टिस आया आपके लिए, तो यू आर अ वेरी ग्रेट पर्सन। आप जितने भी ग्रुप मतलब किसी भी ग्रुप में जाके बैठोगे तो आपकी एक अलग आइडेंटिटी है, एक अलग पहचान है, आपका नेचर बहुत अच्छा है, यू आर अ वेरी ब्रिलियंट पर्सन। तो अपने ऊपर ये बोझ डालना बंद करो, अपने बारे में नेगेटिव सोचना बंद करो। एक तो ये मैसेज है यूनिवर्स का। दूसरा ये मैसेज है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो या जो भी क्वालिटी, एक तो हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन ही आपके दिमाग में हो, और एक ये हो सकता है कि आप पर्टिकुलर क्वालिटीज़ ऐसे ऐसे मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये तो होना ही चाहिए उसमें, ये तो होना ही चाहिए, अब इतना वेट कर रहा है तो ये तो मिलना ही चाहिए। सो वो सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है, डेस्टाइंड है वो आपके लिए कि आपको ऐसा ही पर्सन मिलेगा, इसीलिए शायद इतना लेट हो रहा है। पास्ट रिलेशनशिप भी हो सकता है ये, पास्ट इन द सेंस पिछले जन्म वाला। जो लोग इस पे बिलीव करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जो नहीं करते वो उसको छोड़ दो। तो ये वो वाला रिलेशनशिप भी हो सकता है। और जो भी कर्मास हैं, जो कार्मिक आपको पता है चीज़ें होती हैं, वो तो झेलनी पड़ेगी, उसके बाद ही वो पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, लेकिन आ जाएंगे। 1 ईयर कंप्लीट होते होते वो आपको मिल जाएंगे। आपको इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस टाइम फिर आपको ये लगेगा आपने बेवकूफ़ की तरह पहले इतनी टेंशन ली, अपने आप को इतनी कोसा वोसा। तो इसलिए बेटर है, मैं बता तो रही हूँ यूनिवर्स मैसेज क्यों दे रहा है, इसीलिए ताकि मत लो, ये टाइम को भी इंजॉय करो, खुश रहो इस टाइम में भी। इस टाइम को बिगाड़ के और ये सोचना कि फ्यूचर में मेरे लिए खुशियाँ रखी हुई हैं, तो फ्यूचर क्या है,
ये जो प्रेजेंट हम जी रहे हैं यही तो फ्यूचर था ना, वो तो आप ख़राब ही कर रहे हो। सो इट्स बेटर कि अभी इन्जॉय करो, अभी खुश रहो। और किसी पर्सन की वजह से खुश रहोगे, किसी पर्सन के आने की वजह से खुश रहोगे, तो फिर वो तो इधर उधर चला जाएगा, तो फिर रोना भी आ जाएगा आपको जल्दी से। तो वो डिपेंडेबिलिटी का तो कोई मतलब नहीं बनता। सो इट्स बेटर कि आप अपने ऊपर फोकस कर लो, इतने अपने आप को उस पोटेंशियल तक ले जाओ जिस पोटेंशियल तक आप हो सकते हो। क्योंकि आपकी यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि आपकी पर्सनालिटी बहुत 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 अच्छी है। तो अगर आप किसी भी चीज़ पे काम करना चाहते हो तो वो कर लो, आपके पास अभी टाइम है, कर लो। बाद में आप सीरियसली बहुत बिजी हो जाओगे इस पर्सन के साथ भी और वैसे भी अपनी लाइफ में। सो इट्स बेटर कि अगर आप कुछ सोच रहे हो कुछ करने के लिए तो वो आप कर लो अभी, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। और आपको इस टाइम पे आप जो भी कुछ करोगे ना, लाइक आज जब ये आप वीडियो देख रहे हो, जब भी आप ये वीडियो देखोगे उससे लेकर नेक्स्ट ईयर तक आप जो भी करोगे ना, एक तो आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज़्यादा हो रखी है, तो जब भी बोले तो कुछ पॉजिटिव बोलें। एंड दूसरी बात, आप कुछ भी करोगे ना तो उसका रिजल्ट चाहे आपको थोड़े दिनों बाद मिले या थोड़े महीनों बाद मिले, लेकिन रिजल्ट आपके फेवर में रहेगा। तो स्पेशली बोलूँगी कि जो काम करना चाहते हो ना, जो सच में दिल से चाहिए कि ये चीज़ तो हो ही लाइफ में, आप उस तरह की चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें। क्योंकि जो ज़्यादा ज़रूरी काम नहीं होते वो तो कभी ना कभी होते ही रहेंगे ना। अभी वो सारे वही करिए जो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, कि जैसे बोलते हैं ना, स्टार्स इस तरह से अलाइन हो रखे हैं ताकि वो आपकी विशेज़ पूरी कर सके। तो जितनी विशेज़ मांगनी है मांग लीजिए, सारी पूरी होने वाली है। एंड बहुत ही अच्छी पाइल है ये तो। और आपको अभी भी लग रहा होगा कि कब, मैं बता चुकी हूँ 8 महीने लगेंगे, 1 साल लगेगा। सो जस्ट वेट। इतना करने के बाद तो आदत हो जानी चाहिए वेट करने की। सो दिस इज़ अ रीडिंग फॉर यू, आई होप यू लाइक इट। एंड आज कमेंट सेक्शन में जो अफर्मेशन लिखनी है वो ये लिखनी है, आई एम बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।